मैंने उस दिन कल मैंने पढ़ाया था बच्चों एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक मैंने पढ़ाया था। आज मुझे अध्ययन करवाना है आपको, हल करवाना है आपको 6-7 क्वेश्चन को हल करवाना है और इसके बाद में हमें कुछ अपरमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करवाना है। वैसे मैंने अपरमेय संख्याओं का अध्ययन पहले मैंने करवा दिया है। इसके बाद में मुझे अब कल मैंने बताया था भाज्य अभाज्य, परसों भाज्य और अभाज्य बताया था, आज उसका अध्ययन मुझे करवाना है। उसी के आधार पर एक क्वेश्चन दिया गया है, उसी को मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या के लिए बच्चों मैं जानता हूं उसके उन संख्याओं के जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वह संख्याएं भाज्य होती हैं। पहला मुझे दिया गया बच्चों यहां से 7 इंटू 11 इंटू 13 इन 13 प्लस कितना बच्चों यहां से 13। दोनों जगह से बच्चों कॉमन है 13 और 13 इंटू 7 इंटू 11 और प्लस मैंने 13 कॉमन लिया, 13 बच्चों बच गया है। अब बच्चों यहां से 13 गुणे 11 सत्ते 77 प्लस 1 तो 13 गुणे 78। देखो 78 के फैक्टर और हो सकते हैं बच्चों यहां से 78 2 से काटते हैं तो 2 तिहाई 6 2 9 18 3 से कट गया 3 1 कम 3 3 त्रिका 9 यानी 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यहां हमको देखने से मिला कि बच्चों 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 के अभाज्य गुणनखंड में 13 2 इंटू 3 इंटू 13 मतलब यहां 2 से अधिक इसके गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, अतः यह संख्या भाज्य है। फिर बच्चों यहां से चेक कर लिख देते हैं चूंकि 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 प्लस 13 के अभाज्य गुणनखंड में 2 से अधिक गुणनखंड हैं अतः यह एक भाज्य संख्या है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपके बढ़िया समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करना और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे प्रोत्साहित करिए। थोड़ा सा आप लोग प्रोत्साहित होने पर मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको अच्छी वीडियो दूंगा। अभी अगला इसी में क्या बच्चों 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। बच्चों दोनों जगह से कॉमन है 5 इंटू 5। बच्चों यहां से मैंने 5 कॉमन लिया, बच जाएगा बच्चों 5 7 इंटू 6 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। यहां से बच्चों गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, मन इच्छा हो तो कर लीजिए। 5 इंटू 7 छक 42 को कोई जरूरत नहीं बच्चों, यहां पर कर सकते हैं 5 को हम लिख सकते हैं बच्चों 1 इंटू 5 1 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। बच्चों यहां हम देख रहे हैं मेरे पास 1 5 और प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड मिले हैं, अतः यह संख्या क्या बच्चों एक भाज्य संख्या है। उपरोक्त से स्पष्ट कहते हैं चूंकि इसके 2 से अधिक 1 2 3 फैक्टर है, 2 से अधिक फैक्टर है, अतः यह संख्या बच्चों एक भाज्य संख्या है। हम लिख देते हैं बच्चों यहां से अतः, कारण नहीं देते, कारण पर में हो गया बच्चों 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5
एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अगर बच्चों आपके नहीं समझ में आया भाज्य संख्याएं क्या होती हैं या आभाज्य संख्याएं, तो YouTube पर जा करके मैंने एक वीडियो डाला है, भाज्य, आभाज्य, सम, विषम, प्राकृतिक संख्याएं, इन सभी के बारे में मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया है, उस पर आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, 7, क्वेश्चन नंबर NCERT 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। एक कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वह दोनों एक ही स्थान और एक ही पथ पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कहता है कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बच्चों ये देखिए एक वृत्ताकार पथ है, यहीं से मैं मानता हूं सोनिया चलती है और दूसरा बच्चों है यहाँ पर रवि है, दोनों यहां से चलते हैं। अर्थात यहां से चलते हैं, एक राउंड लगाती है 18 सेकंड में। बेटा यहां से जो आपका पहली बच्ची कौन सी है बच्चों, यहां से सोनिया लगाती है बच्चों। सोनिया तय करती है बच्चों दूरी को 18 मिनट में, एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में। और जो रवि है बच्चों वो कितना समय लेता है मुन्ना, 12 मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है, 12 मिनट। अब कहते हैं दोनों इस स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, तो आप तो जानते हैं बच्चों ये 18 सेकंड में लगाएगा, ये 12 सेकंड में एक चक्कर लगाएगी। अर्थात रवि तेज चलता है, सोनिया स्लो चलती है। तो कहता है पुनः इस स्थान से चलना प्रारंभ किए हैं, तो पुनः कितने समय बाद उसी स्थान पर दोनों मिलेंगे। तो आप जानते हैं कि बच्चों एक चक्कर लगाएगा तो ये कुछ लगाएगी, ये कुछ लगाएगी। अर्थात वह दोनों कौन सा अंक है जो 18 और 36 से पूर्णतः कट जाता है, वो छोटा से छोटा, यानी वो कितने टर्म में कितने समय के बाद पुनः उसी समय पर मिलेंगे, कम से कम वह कौन सा समय होगा। मतलब हमको निकालना बच्चों यहाँ से लासा निकालना है, कम से कम वह कौन सा समय होगा। तो बच्चों यहाँ से हम देखते हैं 18 = 12 = 18 का फैक्टर करते हैं बच्चों 18 का, 2 से का 2 9 18, फिर 3 3 का 9, 2 × 3 × 3 12 बच्चों यहाँ से काटते हैं, 2 6 12, 2 3 6, मतलब 2 × 2 × 3 बच्चों यहाँ से हो जाएगा हमारा। लासा चेक करते हैं, लासा चेक करने पर देखो एक हमको 3 मिल रहा है, ये मिल रहा, तो 2 × 3 × 2 × 3 जो जोड़े हैं उसमें से एक छोड़े बच्चों। यहाँ से 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 और 12 तिहाई बच्चों 36 मिनट के बाद वह दोनों पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे बच्चों। यानी मतलब कह रहे हैं 36 मिनट में सोनिया 2 चक्कर लगाएगी और रवि बच्चा लगाएगा 3 चक्कर। सोनिया 2 चक्कर लगाकर इस स्थान पर पहुंचाएगा और रवि 3 चक्कर लगाकर उस स्थान पर पहुंच जाएगा। क्योंकि जिस स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं दोनों के समय भिन्न भिन्न है, तो वह कम से कम कौन सा समय होगा जहां पर पुनः उसी स्थान पर चलेंगे। कम से कम का मतलब बेटा वहां पर हमको मासा निकालना है, लासा निकालना है, लासा निकालना है कम से कम। यानी वो कौन सा अंक है जो 18 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी डिवाइड हो जाए, तो 36 मिनट। अतः बच्चों क्वेश्चन क्या आता है, सोनिया, प्रश्न में कौन बच्ची थी, सोनिया तथा रवि पुनः 18 मिनट बाद उसी स्थान पर मिलेंगे। बच्चों अब इसके बाद में क्वेश्चन और हल करवाने